नमस्कार दोस्तों, यूपी कैटेट 2021 के सीरीज में यह एग्रोनॉमी का पार्ट 3 है और इसमें हम एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हवा के द्वारा प्राप्त होने वाला प्लांट न्यूट्रेंट है। तो हवा के द्वारा जो प्राप्त होने वाला प्लांट न्यूट्रेंट है वो है कार्बन। तो यहाँ से जो प्लांट न्यूट्रेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें मेजरली आपको क्या क्या पढ़ना है प्लांट न्यूट्रेंट से, कि कौन सा मैक्रो है MACRO है और कौन सा माइक्रो है MICRO है। ठीक, तो इनको पहले आपको अच्छे से याद रखना है कि मैक्रो के अंतर्गत कौन कौन सा एलिमेंट आता है और माइक्रो के अंतर्गत कौन कौन सा एलिमेंट आता है। सेकंड चीज़ इसमें आपको पढ़ना है कौन कौन सा प्राइमरी है कौन कौन सा सेकेंडरी है। जैसे NPK है, ये प्राइमरी में आ जाएगा। CAMGS ये आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। फिर माइक्रो में जैसे कि जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, क्लोरीन है, तो ये चीज़ आपका माइक्रो में आते हैं MICRO में। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, फिर इनसे प्लांट न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि इनकी कमी से कौन सा डिजीज होता है और उसको कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग गहराई से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से किसी भी एग्जाम में एग्रीकल्चर आप देखेंगे यूपी कैडेट के अलावा भी तो सारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की प्रकृति है। मतलब कि अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइज़र है उसका नेचर क्या है। तो इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। तो यहाँ से आपको एक ऐसे याद रखना है कि जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइज़र हैं जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइज़र हैं वो एसिडिक होते हैं। मतलब उनका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो एसिडिक होता है। और जितने भी नाइट्रेट फर्टिलाइज़र हैं उनका जो एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट है वो बेसिक होता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट हैं, तो इनका ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो सॉइल क्षारी हो जाएगा। उसी तरह जो कैन है CAN, कैन यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो उदासीन है। मतलब ना इससे एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। और जो अपना यूरिया भाई है, ये यूरिया भाई का जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है वो एसिडिक होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर भूमि में हम यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो भूमि हो जाएगा, तो भूमि एसिडिक हो जाएगा। तो ये सारा नोट करके आप लोग रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फूल गोभी में व्हिपटेल किसके कमी से होता है। तो फूल गोभी में व्हिपटेल मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये याद रखना है आपको कि ये मॉलिब्डेनम की कमी से होती है। कभी कभी अधिकता भी दे देता है तो कन्फ्यूज हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि कमी से होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मॉलिब्डेनम की ऐसा प्लांट जो मॉलिब्डेनम के लिए इंडिकेटर के रूप में काम करता है तो वो फूल गोभी या कालीफ्लावर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कस्कुटा अमरबेल एक परजीवी खरपतवार है। टोबैको का, पर्ल मिलेट का, लूसर्न का या ओट का। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा लूसर्न। ठीक, वहीं पर अगर हम टोबैको की बात करें तो टोबैको का जो होता है, टोबैको में ओरोबैंकी होता है, ओरोबैंकी। और जो ये हैं ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करने वाले क्रॉप हैं उसमें स्ट्राइगा पाया जाता है। इनको आपको याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। पहला एट्राजीन, दूसरा एलाक्लोर, C नंबर है सीमाजीन और D नंबर है पैराक्वाट। तो इसका राइट आंसर होगा वो पैराक्वाट है। तो ये पैराक्वाट कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होता है। वहीं अगर हम बात करें एलाक्लोर की तो एलाक्लोर PPI है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जिसको हम लोग बुवाई के पहले अप्लाई करते हैं। ठीक, बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप। तो ये PPI होता है और इसका जो कमर्शियल नेम है या ट्रेड नेम है वो लासो है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। और ये जो एट्राजीन और सीमाजीन है ये पोस्ट इमरजेंस हैं। ठीक, दोनों पोस्ट इमरजेंस है। और सीमाजीन का प्रयोग हम लोग मेज में करते हैं, सीमाजीन का प्रयोग मेज में करते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट ऑफ वेट साइंस रिसर्च कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है भोपाल, सेकंड झांसी, C नंबर है जबलपुर और D नंबर है न्यू दिल्ली। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ वेट साइंस रिसर्च कहाँ स्थित है, तो ये है जबलपुर में स्थित है। ठीक,
तो आपको क्या करना है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, वो सारा रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है जल उपयोग क्षमता, वाटर यूज एफिशिएंसी अधिकतम है, रिंग मेथड की, चेक बेसिन मेथड या क्यारी मेथड की, ड्रिप इरिगेशन या टपक मेथड या इसको स्प्रिंकल इरिगेशन या बौछारी विधि की। तो जो वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है वो टपक का होता है, टपक इरिगेशन मेथड का, इसका ये ड्रिप इरिगेशन मेथड का वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, गेहूं में सेहुआ या कोकिल रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए फंगी, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस और ऑप्शन डी निमेटोड है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो निमेटोड है। तो ये निमेटोड के कारण इसमें रोग होता है। वहीं पर व्हीट में सबसे जो ज़्यादा बार पूछा जाता है वो है रस्ट, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है रस्ट। तो रस्ट होता है फंगस के कारण। आपको ये ट्रिक हमने प्लांट पैथोलॉजी में दिया था कि जितने भी रस्ट हैं, जितने भी स्मट हैं, जितने भी मिल्ड्यू हैं और जितने भी विल्ट हैं, ये सारे फंगस के कारण होते हैं। और विल्ट में यदि बैक्टीरियल विल्ट लगा होता है तो वो हो जाता है बैक्टीरिया के कारण। तो इस तरह आपको ट्रिक से याद रखना है। और जैसे कि अगर मोज़ेक है या लीफ कर्ल है तो ऐसा करके जो आता है वो वायरस के कारण होता है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोसायनिक अम्ल एशियन पाया जाता है। तो हाइड्रोसायनिक अम्ल किस में पाया जाता है? सोरघम में पाया जाता है। सेकेंड कि हाइड्रोसायनिक अम्ल का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो हाइड्रोसायनिक अम्ल का जो है सिंथेसिस रूट में होता है और इसका जो गैदरिंग है वो लीफ में होता है। गैदरिंग लीफ में होता है और सिंथेसिस रूट में होता है। ठीक। और ये पॉइजनस होता है, इसको खा लेने से जो एनिमल्स हैं उनका डेथ भी हो सकता है। ठीक। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम चांस बार पूछा गया है कि अफ्लाटॉक्सिन किस में पाया जाता है? तो ये ग्राउंड नट में पाया जाता है और जो अफ्लाटॉक्सिन का कारण फंगस होता है और फंगस का नाम एस्परजिलस फ्लेवस है। फिर है अगला क्वेश्चन 10 नंबर, कपास कॉटन का ओरिजिन प्लेस है। तो कॉटन का जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया है। ठीक। इसी तरह जितने भी ओरिजिन प्लेस है वो सारा आपको ओरिजिन प्लेस पढ़ लेना है। ठीक ना। आपको ओरिजिन प्लेस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है कि आपको दूसरी तरह से इसको याद रखना है कि एक तरफ आपको लिखना है इंडिया, ठीक, एक तरफ आपको इंडिया लिखना है, फिर आपको इसमें देखना है कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिनका ओरिजिन प्लेस इंडिया है। ठीक। उसी तरह फिर आपको लिखना है चाइना, चाइना में किसका किसका ओरिजिन प्लेस है, ब्राज़ील, ब्राज़ील में किसका किसका ओरिजिन प्लेस है। तो ऐसे में आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगा। ठीक। फिर है आइसोप्रोटोन एक है। तो आइसोप्रोटोन क्या है? तो ये क्या है? इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है, निमेटिसाइड है या हर्बिसाइड है। तो आइसोप्रोटोन की यूज हम लोग कहाँ करते हैं? फ्लाइरिस माइनर के लिए करते हैं जो कि एक प्लांट है। तो ये हो जाएगा हर्बिसाइड। तो आइसोप्रोटोन एक हर्बिसाइड है। और यहाँ पर बात आता है फ्लाइरिस माइनर की। तो फ्लाइरिस माइनर को गेहूं का मामा भी कहा जाता है और इसको कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रोटोन या सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। ठीक। और दूसरा इसका जो टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम होता है। फ्लाइरिस माइनर का टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। फिर है अगला क्वेश्चन, ह्यूमस में कार्बन का परसेंटेज है। तो ह्यूमस में कार्बन का परसेंटेज कितना है? 52%, 58%, 62% और या 68%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 58% है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है? हिसार में, भोपाल में, न्यू दिल्ली में, झांसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो हिसार में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, न्यू दिल्ली में कौन कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है और झांसी में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका नाम आपको बताना है। ठीक। ये आपको होमवर्क है।
फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में, कोयम्बटूर में, मुंबई में, हैदराबाद में। तो ये नागपुर में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है कि कोयम्बटूर में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और मुंबई में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और हैदराबाद में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हैदराबाद में 5-6 ठो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सारे का आपको नाम बताना है। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि मतलब कि जो हैदराबाद से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुँचाया जाएगा, तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ना नहीं होगा। तो आप लोग हैदराबाद से रिलेटेड जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो कमेंट करके बताएंगे, और इनमें एक ठो हैं तो उनका भी बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो एग्रोनॉमी से अभी लाएंगे। तो आप लोग साथ में प्रैक्टिस भी करते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है, कहाँ पर डाउट हो रहा है, तो सारा आपका क्लियर होता जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।